तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यस और नो? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे काम करता है? देखो, कि सपोज करो मुझे एक टीम फॉर्मेट करना है और इस टाइप की चीजें हैं मेरे पास, ठीक है? इतने डिफरेंट प्लेयर्स हैं और इसमें से मुझे क्या करना है? 11 लोगों की एक टीम बनानी है। तो उसके लिए क्या है? 11 लोगों की टीम बनानी है और मेरे पास 5 बैट्समैन मुझे चूज करना है, 1 विकेट कीपर चूज करना है, 2 स्पिन बॉलर मुझे चूज करना है और 3 फास्ट बॉलर चूज करना है आउट ऑफ दिस। जैसे बैट्समैन मेरे पास आपको टॉप पे कितने दिख रहे हैं? 6। तो 6 बैट्समैन में से मुझे 5 बैट्समैन चुनना है। विकेट कीपर नीचे कितने दिख रहे हैं? 2, ठीक है। स्पिन बॉलर कितने दिख रहे हैं? 3। इनमें से भी तो चाहिए 2। और फास्ट बॉलर कितने दिख रहे हैं? 4। इसमें से मुझे कितने चाहिए? 3। तो अलग अलग चॉइस हो सकती है ना, जैसे कोई 5 बैट्समैन है तो हो सकता है कोई शिखर धवन को ड्रॉप कर दे, बाकी को ले ले, ठीक है ना? या रोहित शर्मा को ड्रॉप करके बाकी के 5 को ले ले, ठीक है ना? या कोई एकदम डेयरिंग बंदा आ जाए जिसको एकदम अच्छा, आप लोग को दिख रहा है ना, मैंने वो जो ये स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? नो सर, नो सर, कॉम्बिनेशन एक wait a minute just अब बताओ बच्चों, दिखा क्या? चेंज किया तो मैंने? यस सर। ये क्या लिख कर आ रहा है अभी? अभी क्या लिख कर आ रहा है? हेलो, बोलो अभी क्या लिख कर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? तो 5 प्लेइंग 11 5 ठीक है, बैट्समैन। तो सपोज करो कि मुझे 11 लोगों के प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, ठीक है? तो कितने अब मेरे पास बैट्समैन है? 6, ठीक है? और उसमें से मुझे 5 लोग चुनना है, कोई भी 5। विकेट कीपर मुझे 1 चाहिए, है 2, ठीक है ना? कुछ होगा नहीं सर हमें एक ही दिख रहा है। वो एमएसडी के लोग जो फैन होते हैं ना, वो इतने बड़े फैन होते हैं कि वो धोनी के अलावा फिर और कुछ सुनना ही नहीं चाहे। तो वो बिल्कुल चिड़िया की आंख वाले काइंड ऑफ लोग होते हैं कि नहीं सर हमें तो सिर्फ एक ही विकेट कीपर दिख रहा है एमएसडी। तो एनीवे यहाँ पे ना टेक्निकल चीजों को देखते थोड़ा सा भावनाओं को साइड में रख करके, ओके? तो विकेट कीपर 1 लेना है, कोई भी एक। अगेन बॉलर 3 है, स्पिन बॉलर 3 है, मुझे 2 चाहिए, और फास्ट बॉलर 4 है, मुझे 3 चाहिए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। इस 5 में से कोई भी 4 को लेने के मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना? और 2 विकेट कीपर में से 1 लेना है तो या तो एमएसडी लूंगा या सेकंड वन। उसी तरह 3 में से कोई भी 2 लेना है तो किसी न किसी एक को ड्रॉप करना है, और 4 में से 3 चाहिए तो किसी एक को ड्रॉप करना है। नेक्स्ट, सो कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर ये जो स्क्रीन पे टीम दिख रही है उनमें से ये जो रिक्वायर्ड टीम है, अगर ये बनाना चाहूँ तो अब देखो 5 में से कोई भी 4 चाहिए। अगेन सेम, विकेट कीपर का ऐसा ही है, स्पिन बॉलर का ऐसा ही है, फास्ट बॉलर का ऐसा ही है। तो 144 डिफरेंट टीम बन सकता है। अभी उसको देखेंगे आगे कैसे। अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या टारगेट करना है। तो हमें यही सीखने की कोशिश करनी है कि कितनी टीम बन सकती है, ठीक है? तो अब यही क्वेश्चन बन करके आ जाए। अभी तो जस्ट मैंने सीधे सीधे आपको आंसर बता दिया एग्जाम्पल के लिए कि कैसे काम करता है। सो अब आगे देखते हैं कैसे बनना है। सपोज कर लो कि 5 बंदे हैं और ऐसे 5 चेयर्स है, तो कोई भी किसी पे भी बैठ सकता है ना। पहला बंदा जाके चौथे चेयर पे बैठ सकता है, दूसरा पहले पे बैठ सकता है, तीसरा दूसरे पे बैठ सकता है। तो 5 लोग हैं और 5 चेयर्स हैं, तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी टोटल? इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ओके?
तो एक जो चीज याद रखनी है ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, वो फंडा याद रखना है और एंड का। कभी भी जब और हो ना तो चीजें जुड़ेगी। जैसे दो सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल आप एक सिटी, अभी इसमें इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 पेन है और 2 मार्कर है, और आपको एक पेन और एक मार्कर चूज करना है, और एक पेन और हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला, 1 पेन और 1 मार्कर इफ यू हैव टू चूज। तो 1 पेन के कितने तरीके हैं, या तो आप P1 चूज करोगे, या P2 चूज करोगे, या P3 चूज करोगे, इन्हीं तीनों में से किसी एक को चूज करोगे ना। और 2 मार्कर लेने हैं, तो या तो M1 आप लोगे या फिर M2 लोगे, यही 2 तरीका है। तो कितने तरीके हो गए टोटल? मैंने कहा कि या तो एक पेन लो और नहीं तो एक मार्कर लो, एंड नहीं है और है। तो बंदा या तो P1 लेगा, या P2 लेगा, या P3 लेगा, 3 तरीके, ठीक है, P1 या P2 या P3। और अगर मार्कर लेना है तो 2, या तो M1 या फिर M2। तो टोटल कितने मेथड हो गए, P1 P2 P3 और M1 M2, तो टोटल 5। तो जब भी और आएगा ना बच्चों, तो जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सबको ऐड करना होता है, ओके। जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। या ये जो पूरा जो ब्लू कलर का शेड हो रहा है ना, उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि P1 P2 P3 M1 M2, यही 5 हो गए, 5 वेज। और इसी में अगर एंड जुड़ जाएगा, 3 वेज ये, 2 वेज ये, तो टोटल कितने हो गए, 5 वेज हो गए ना, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अगर इसी चीज को मैं काउंट करूं एंड में, जैसे यहाँ पे देखो 2 पे क्या लिखा है, पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर। आपको एक पेन लेना है और साथ ही साथ एक मार्कर भी लेना है। पहले और था कि या तो कोई एक पेन उठा लो या कोई एक मार्कर उठा लो, तो या तो बंदा पेन में से कोई एक उठाएगा या मार्कर में से कोई एक उठाएगा, है ना। तो 3 और 2 5। अभी सामने वाले ने आपके सामने कंडीशन रख दी कि या तो देखो एक पेन लो, कोई भी एक पेन, और साथ के साथ ही एट द सेम टाइम आपको कोई भी एक मार्कर भी लेना है। तो कितनी डिफरेंट चॉइसेस बन सकती है, या तो बंदा P1 लेगा, या P2 लेगा, या P3 लेगा, यही एक करेगा ना। एंड साथ के साथ उसको मार्कर लेना है, तो जिस किसी एक की चॉइस P1 हो सकती है, तो बाद में P1 के बाद उसकी चॉइस M1 हो सकती है या फिर M2 हो सकती है। मैंने आपको कहा कि एक पेन लो, तो P1 ले लिया, फिर कहा एक मार्कर लो, तो P1 लिया हुआ बंदा या तो M1 ले सकता है, या P1 लिया हुआ M2 भी ले सकता है। तो 2 मेथड तो यही हो गए। अगेन P2 अगर किसी ने पिक किया तो M1 या M2 ले सकता है, P3 वाला अगेन M1 या फिर M2 ले सकता है। तो टोटल कितने मेथड हो गए, 6। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये तो देखो, Yes, sir. या तो ऐसे 2 3, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से खत्म करके आगे चलते हैं, दिस एंड दिस। तो ये देखो अभी यहाँ पे बहुत ही इजी एग्जांपल है, और आपको लग रहा हो कि ये तो वैसे ही मैनुअली काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए ये बता रहा हूँ कि जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है ना, एक साथ 10 लोग होंगे और फिर दूसरे टीम में 3 लोग होंगे और आपको टोटल 5 टीम लेने पड़ेंगे, या फिर आपको यही क्वेश्चन आगे कन्वर्ट हो जाएगा कि 11 प्लेयर्स हैं और उसमें 11 प्लेयर्स में से आपको सपोज कर लो कि धोनी, विराट और कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 3 प्लेयर्स आपको चूज करना है, या 2 ही एग्जांपल ले लो, या धोनी, विराट और राहुल। तो इन तीनों को इस तरह से आपको इतने तरीके हो सकते हैं कि जिसमें धोनी पहले खेले और विराट बाद में खेले और राहुल उसके बाद में खेले, इमीडिएटली नहीं, किसी भी पोजीशन पे। जैसे धोनी पहले खेल सकता है, विराट 7वें पे खेल सकता है और राहुल 10वें पे खेल सकता है। तो बस कॉन्जुकेटिव ऑर्डर इस टाइप का होना चाहिए कि कभी भी खिलवाओ किसी को भी, सबसे पहले धोनी को खेलना है, उसके बाद फिर विराट कोहली को खेलना है, और उसके बाद फिर राहुल को खेलना है। अब ये सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। तो वहां में बच्चे और एंड का ही फंडा काम करेगा। तो ये जस्ट ये क्वेश्चन, ये तो कभी जेई में आपको पूछे, इवन 10th आपको 12th बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, फिर भी क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मेन फंडा है समझना और एंड कैसे काम करता है। जब भी और हो तो फर्स्ट चॉइस में जितने पॉसिबिलिटीज है प्लस सेकंड चॉइस में जितनी पॉसिबिलिटी है। जब भी एंड हो तो फर्स्ट में जितनी पॉसिबिलिटीज है मल्टीप्लीकेशन, सेकंड में कितने चॉइसेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि कैसे इनटू होता है। तो ये चीजें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस समझना है अभी तो कि और का फंडा क्या है, एंड का फंडा क्या है, ओके। चलो, तो सिंपल, एंड जब भी होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और जब भी होगा तो ऐड। अगेन यहाँ पे देखो 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है, 2 वाटर बोतल है। आपको कोई एक ही चूज करना है। स्कूल बैग 2 रखा है, टिफिन 1 रखा है, वाटर बोतल 2 रखा है। कितने डिफरेंट चॉइसेस हो सकते हैं? चलो आप लोग आंसर को बताओ तो, कितनी चॉइसेस पॉसिबिलिटीज हैं अगर 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन और 2 वाटर बोतल? 12. बोलो।
12 सर, 12 12 है ना, 2 × 3 × 2। अब कैसे काम कर रहा है 2 × 3 × 2 कि 2 स्कूल बैग ऐसे ले सकता है, 3 टिफिन बॉक्स ऐसे और वाटर बोतल ऐसे। तो अब B1 लिया हुआ बंदा, सपोज करो किसी ने B1 पिक किया, तो फिर या B2, तो B1 लिया हुआ बंदा आगे टिफिन बॉक्स में ये 3 पॉसिबिलिटीज है और वाटर बोतल में ये 2 पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा B1 के साथ साथ और सिंपल, अगर और मैं सिंपली रख दूं तो वो तो सिंपल ऐड हो जाएगा 2 + 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 7। लेकिन एंड की अगर बात आएगी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पिक 1 स्कूल बैग एंड 1 टिफिन एंड वाटर बोतल। तो जिसने B1 चूज किया है आगे उसके 3 चॉइसेस है, B1 T1, B1 T2, B1 T3। B2 के साथ अगेन है B2 T1, B2 T2, B2 T3। ये हम 1 by 1 काउंट नहीं करेंगे, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया जा रहा है। अगेन जो B1 T1 है वो W1 W2 हो सकता है, तो आगे रास्ते कैसे बन रहा है B1 T1 W1, B1 T1 W2, तो ऐसे ही इन सब में चलेगा। तो हुआ क्या, जब भी आपके पास 3-4 चीजें हो तो फर्स्ट में जितनी चॉइसेस है इनटू सेकंड में जितनी चॉइसेस है और इनटू थर्ड में, क्योंकि देखो B1 3 पार्ट में बटा, तो अकेले B1 के लिए 3 होने वाला है, तो B2 के लिए भी तो 3 होगा ना, तो 2 × 3 हो जाएगा। अब उस 2 × 3 में अगेन 2-2 पार्ट बटने वाले हैं, तो 6 × 2 होने वाला है। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये अब आप पे बेस इस पे अब कुछ क्वेश्चन करवाओ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया ना, ऐसे Yes, चले। sir. Yes, sir. अब बच्चों आप लोग एडिशन तो आपको पता है m डिफरेंट और n होगा तो m + n हो जाएगा, ओके। तो इतना सिंपल याद रखना है कि a और b के लिए m वेज है और n वेज है, तो m + n होगा एडिशन में और m × n × p होगा मल्टीप्लिकेशन में, अगर 3 डिफरेंट सिचुएशंस है और तीनों एक दूसरे से अटैच है तो एंड है तो। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताओ कि 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 और रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो कितने 3 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं। अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही फंडा है, बताइए कैसे होगा। हेलो सर 60 अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड मतलब आप सेकंड का आंसर करो, अगर रिपीटेशन अलाउड है सेकंड तो का आंसर अगर तो रिपीटेशन अलाउड है तो 125 125 किसे कहा 125? 125। हर्षिता आप कर रहे हो क्या 125? हाँ सर, फर्स्ट का 125, सेकंड का 60 और किसी और ने भी बोला था। हाँ कि शायद कशिश ने कहा था। हेलो Yes, कशिश या sir. ऋषिका, आपने कहा कशिश, सर आपने क्या आंसर मैंने भी कहा था। Sir, ओके। first का 125 and second का 60 है। अगेन देखो बच्चे क्या हो जाता है ना, अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही आता है। आपको डिजिट्स कितने बनाने हैं 3, तो सबसे पहले 3 बॉक्सेस बना दो, ठीक है। और फर्स्ट बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटीज है जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड होगा, यानी कि मैं 333 भी लिख सकता हूँ, 334 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे 3 बॉक्स सबसे पहले बना दिया, ठीक है। सपोज कर लो कि मैंने इसमें से कहा कि 3 डिजिट बढ़ाऊं, तो कोई बच्चा क्या कहेगा सर 435, बिल्कुल सही है 435 बन रहा है। तो जब बच्चे ने 435 बोला तो पहले डिजिट में उसने 4 को पिक किया ना, दूसरे पे 3 को उसके अपने दिमाग में चूज किया और फिर 5 चूज किया। तो अलग भी चॉइस कर सकता है, तो पहले डब्बे पे कितने अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी चॉइसेस हो सकती है, तो 5, ठीक है। 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 इतने 100 प्लस ले आ सकते हैं। तो ये किसी भी 5 डिजिट से इसको फिल किया जा सकता है। अगेन टेंस प्लेस में भी क्या होगा, कोई भी 5 डिजिट लिखा जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5 में से, है ना। तो फिल्ड बाय एनी ऑफ 5 डिजिट्स। और अगेन यूनिट डिजिट पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आ सकता है, 5 × 5 × 5, ठीक है 125। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो आप 443 नहीं बोल सकते थे, 445 नहीं बोल सकते। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो कैसे बनता बच्चों, सपोज कर लो एक बार आपने दिमाग में सोच लिया कि 400 समथिंग बोलना है, तो अब आगे तो 4 नहीं बोल पाओगे ना 10th डिजिट पे बोल पाओगे ना यूनिट डिजिट पे बोल पाओगे। तो 100 प्लेस पे तो क्या क्या ऑप्शन है, इन पांचों में से किसी भी एक को रख सकते हो अलग अलग टाइम पे। तो कितने ऑप्शन हुए 5। 10th प्लेस पे कितने नंबर रख पाओगे आप। अब सपोज कर लो कि आपने 5 में से किसी एक को रख लिया, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि 423,
तो 4 एक बार मैंने चूज कर लिया तो आगे तो 4 चूज नहीं कर पाऊंगा ना, तो मेरे लिए 4 ही ऑप्शन है, एक कम हो गया। और यूनिट डिजिट पे अगेन मान लो किसी एक नंबर को मैंने 4 को ही रख दिया, तो अब आगे तो उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, तो अब मेरे पास 3 ही ऑप्शन, तो 5 × 4 × 3, तो टोटल कितना हो गया। तो जब भी रिपीटेशन अलाउड हो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, सबसे पहले डब्बे बनाओ कि जिस टाइप का स्ट्रक्चर पूछा है कितने डब्बे बन सकते हैं और हर डब्बे में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बस इतना ही, और सबको मल्टीप्लाई करो। चलो अब यहां से आप एक क्वेश्चन करो, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से, 4 लेटर कोड है, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से बनाना और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। एकदम 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, 10 सेकंड आई थिंक सफिशिएंट टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक्चुअली तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा अभी आगे, लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग लेवल के क्वेश्चन। तो जल्दी से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आंसर तो आप ही बता दोगे, आप लोग ही जल्दी से बताइए। आप भी ट्राई कीजिए। 5040। ऋतु, शगुन, हेलो, हाँ बताइए शगुन क्या कर रहे हैं आप? हेलो शगुन, 5000 चलो इसको देखते हैं। सर 5040। 5040। एक बार देखते हैं, फर्स्ट 10 लेटर्स आपके ये हैं और उसमें से 4 लेटर बनाए, तो देखो 4 लेटर बनाने तो मैंने यहाँ पे 4 डब्बे बना लिए, ऐसे 4 बॉक्स सबसे पहले बना, और हर बॉक्स की पॉसिबिलिटीज देखो। तो पहले बॉक्स में मैं कोई भी 10 लेटर रख सकता हूँ, मान लो कि मैंने बोला कि ACGF या ACIJ, या मैंने बोला IJHF, तो IJHF बोला तो इसमें से पहले मैंने I चूज किया, अब मैं I चूज नहीं कर सकता, तो I को छोड़ करके दूसरे नंबर पे कोई भी 9 नंबर पुट करूंगा ना, तो एनी 9। अब जिस दो को मैंने भी यूज कर लिया, उसको आगे यूज नहीं कर सकते, तो 8 और फिर आगे एक और कम हो जाता है, तो कितना हो गया 7। तो 10, 9, 8, 7 इतने मल्टीप्लाई हो कितने हो गया 504, जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ठीक है। अब एक और करो ये क्वेश्चन, ईच नंबर स्टार्ट विथ 76 और कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलो ट्राई करो, आप लोग आंसर करना तो थोड़ा सा रुकना बच्चों, ठीक है ना। हेलो तमन्ना, यस सर। हाँ क्वेश्चन ये कर रहे हो ना आप लोग, कर पा रहे हो आप ये? यस सर कर रहे हैं। यस सर। हेलो आप, हेलो चारों, अगर कुछ लिख के एक्सप्लेन करना हो ना तो आप बताना, मैं वैसे तो एनिमेशन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, बट पेन पेपर भी यूज करते हैं इसी पे स्क्रीन पे ही, ठीक है ना, डिजिटल पेन यूज करते हैं। 236। हर्षिता का ऐसा कहना, ओके। ऋतु आप बताओ या कशिश? कृषिका सर हेलो, 336। सेम आंसर है सर 336। यस सर। हुआ क्या है ना कि 5 डिजिट नंबर चाहिए, कोई भी नंबर उठा लो तुम 0 से 9 में, लेकिन फर्स्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 76 ही। अब देखो होगा क्या कि जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, फर्स्ट पहले की जगह 7 लिख देते हैं और दूसरी की जगह 6 लिख देते हैं। बच्चों नंबर पे नहीं जाना है, ऑप्शंस पे जाना है कि हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव। ये वैसा हो गया कि जब बच्चा 10th में आता है ना, तो पता है जब प्रोबेबिलिटी पढ़ता है तो अक्सर उनसे पूछो था 10th क्लास के बच्चों को कि एक डाइस रोल किया 5 में, बच्चों से ऐसा पूछो ना कि एक डाइस रोल किया तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5/6 बोल देते हैं, क्यों वो भावनाओं में आ जाता है, उनको लगता है कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 5/6 नहीं। तो 5 की वैल्यू पे नहीं जाना है, एक डाइस में 5 कितनी बार है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो फेवरेबल उसका 5 है तो वो काउंटिंग में कितना है रादर देन वैल्यू। तो सेम आपका फर्स्ट 2 डिजिट 7 और 6 होना चाहिए। तो बच्चे कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में पहले 7 × 6 लिख देते हैं क्योंकि उनको लगता है 7 है, बच्चे 7 की वैल्यू पे मत जाओ, फर्स्ट बॉक्स पे आपके पास चॉइस कितना है, तो एक ही, क्योंकि बंदे ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि पहला तो 7 और 6 होना ही चाहिए, तो वो तो 7 लिखना ही लिखना है, तो आपके पास एक ही चॉइस है ना, ठीक है, तो 1 आएगा 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 लिखना ही लिखना है, तो आपके पास एक ही चॉइस है 6। अब चूंकि आप 7 और 6, अच्छा ये चीज आप याद रखना 0 to 9 में कितने डिजिट्स हैं, 0 to 9 में 10। हाँ ये कई बार बच्चे गलती कर रहे हैं, 9 सुन के वो 9 ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो 1 to 9 तो 9 हो गया, एक हो गया 0, तो 10 में से 2 तो आप यूज कर चुके, एक 7 और एक 6, वो लिखना ही लिखना है, कोई चॉइस नहीं था, तो एक एक, तो आपने 7 लिख दिया बट चॉइसेस कितने हैं 1, आपने 6 लिख दिया बट चॉइसेस कितने हैं 1। अब 7 और 6 2 तो यूज कर चुके, तो बचा कितना
8 चॉइसेस। अब तुम बिल्कुल फ्री हो, कोई भी नंबर यूज करो। ये 7 और 6 के अलावा इस दौर पे देखो रेड लगा दिया गया है राइट साइड में बिल्कुल। तो इस रेड के अलावा बचे हुए किसी भी 8 को यूज करो, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 5 यहाँ पे लिख दिया, तो वैल्यू 5 है बट चॉइसेस कितनी थी 8। अब 5 को आगे यूज नहीं कर सकते, तो बचे हुए 7 में से किसी एक को लिख सकते हो। अब किसी भी एक को ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो 8 को ले लिया, तो आगे 8 यूज नहीं कर सकते, तो अब कितनी चॉइसेस बचे हैं, तो 6। इस तरह का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर के, कि एक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है और अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करने। तो होता क्या है ना कि 8 में से 7 सब्जेक्ट कंपलसरी है, मतलब 60 सब्जेक्ट आपको चुनना है 10 में से 7, और उसमें से 2 कंपलसरी है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। 2 कंपलसरी मतलब उसकी जगह 1 1 पुट कर देंगे, जैसे अभी यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया, और बाकी को इनको करेंगे। तो वो क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, आपको असाइनमेंट और डीपी प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो डीपी पे मैं इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इसी मेथड से करना। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना कि 10 सब्जेक्ट्स है और एडमिशन के लिए 7 सब्जेक्ट चाहिए, और उसमें से 2 सब्जेक्ट एकदम फिक्स्ड है, तो जो 2 सब्जेक्ट फिक्स्ड है उसकी जगह 1 1 लिख देंगे। तो आंसर कितना हो गया, 336। ओके। अब ये काफी अच्छा है इवन नंबर। ट्राई करो तो बच्चों आप लोग एक बार, तो क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले से क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी से करो तो, बस 2-4 मिनट और फिर क्लास खत्म करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म दिस इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। कितने 4 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं 0 से लेकर 5 तक, जल्दी बोलो। लास्ट 3-4 क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। सर 81। अरे बाप रे, तुमने क्वेश्चन सुनते पहले क्वेश्चन किया हुआ है क्या? हेलो दीक्षा। नो सर, वो इजी था तो जल्दी से कैलकुलेट हो गया। 3 को तो 4 बार मल्टीप्लाई करना था। लेकिन उसमें इवन का फंडा है ना। हाँ सर, तो 0, 2 और 4 ठीक है, 3 डिजिट्स हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 4 डिजिट, सबसे पहले 4 डिजिट सुनते ही क्या करेंगे, 4 डब्बे बनाएंगे ना। 4 डिजिट सुनते ही ऐसे 4 डब्बे बनाएंगे, और डिजिट आपके पास क्या क्या है, 0 1 2 3। अच्छा, आप लोग जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि पूरी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, पूरे क्लास पे लिख के एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी है ना, तो उसमें लिख के एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, और आप लोग भी सही कर ही ले रहे हो। अदरवाइज पूरे स्लाइड पे लिख के पूरा, जैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे ना, या कई बार बच्चे डिस्कशन करते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये यूज डिजिटल पेन। तो आप ऐसा मत सोचना कि लिखने जैसा एक्सप्लेन करने के लिए टीचर ऐसे नहीं करते हैं कि हर बार ये स्लाइड से चलेगी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन सुपर इजी है, अभी तो सिर्फ बस स्टार्टिंग की कुछ चीजें बतानी है, ठीक है। तो मैं अभी इसलिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीजें बता रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही इजीली इसको कर पा रहे हैं। ओके, तो 4 डिजिट्स हैं। मैंने गलती से बोल दिया था 180 आंसर। ओके ठीक है, देखते हैं, नो प्रॉब्लम। यही तो सिली मिस्टेक्स होता है ना एग्जाम में, इसी चीज की तो प्रिपरेशन करनी होती है ना, एग्जाम में अक्सर ये होता है, ठीक है ना। तो कभी भी एग्जाम में ना फास्ट मोड में आप आंसर करने का मत सोचो, आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर करना है, क्विक आंसर नहीं करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं क्विक आंसर करने। क्विक आंसर जरूरी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जेईई मेन में पूछा, आपने डी पे क्लिक किया, ठीक है, तो डी अगर सही है तो वहां पे ऐसा टाइम रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता कि आपने डी को 1 सेकंड में किया है कि 1 मिनट में किया है। ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है क्विक आंसर करने का कि अरे इसने तो क्वेश्चन देख और आंसर कर दिया। वहां पे आपको सही आंसर के अवार्ड मिल रहे हैं, क्विक के आंसर के अवार्ड नहीं मिल रहे। बल्कि जबकि होता क्या है कि क्लास में बच्चे उल्टा करते हैं, वो हमेशा इंप्रेशन के चक्कर में क्विक आंसर करना चाहते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट इफिशियंसी। एक बार आपकी 80% इफिशियंसी हो जाए कि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 8 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी इफिशियंसी 80% है। तो वंस यू अचीव एफिशिएंसी देन गो टू स्पीड। स्पीड सेकेंडरी है, पहले एफिशिएंसी है, बच्चे उल्टा करते हैं, पहले वो स्पीड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बाद में एफिशिएंसी देखते हैं। तो डोंट वरी, एनीवे अगर आपने फाइनली आंसर सही कर दिया तो ठीक है। तो 4 डिजिट्स मतलब 4 डब्बे, और हर डब्बे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जरूरी जनरली बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबसे लेफ्ट मोस्ट और डब्बे में ही पहले फिल करो, नो। किस डब्बे को सबसे ज्यादा पहले फिल करना है, तो जिस डब्बे के नखड़े ज्यादा हो। अब कैसे पता चलेगा कि नखड़े किसके ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स जिसकी डिमांड हो, कि मतलब जिस डब्बे को फिल करने से क्वेश्चन की जो डिमांड हो वो फुलफिल हो रही है।
तो क्वेश्चन में डिमांड क्या है, इवन नंबर। और आपको भी पता है इवन नंबर कैसे पता, वो समझ में आएगा कि कोई नंबर इवन है, या इवन नंबर होने के लिए कौन सा डिजिट डिसाइड करता है कि इवन है, बताओ कौन सा नंबर डिसाइड करता है, कौन सा बॉक्स, लास्ट ना। हाँ, तो लास्ट यहाँ पे लास्ट नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी जो स्पॉटलाइट में है आज का जो अर्जुन है वो लास्ट वाला डब्बा है। लास्ट वाले डब्बे की डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर वो एकदम फूफा फिजी जैसे ऐसा मुंह बनाएंगे ना और पूरा क्वेश्चन खराब कर देंगे वो, ठीक है। तो ये फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले कौन सा, लास्ट बॉक्स, क्योंकि इवन डिजिट से। तो पहले देखते हैं उसी को। ये अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है ना कि सबसे पहले 5 वो ऑप्शन है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो वो क्या कर लिया, गलत कर लिया, ठीक है। क्योंकि अगर 5 ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे इस पहले वाले डब्बे में आप 5 लिख रहे हो ना बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिजिट में तो आपने 0 को भी ले लिया ना, तो 0, 1, 2 2 भी तो क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर है। लास्ट में अगर आप 2 ने फिल भी कर दिया, जैसे आप सोच रहे हो कि इवन कम कितने हैं, 0, 2, 4, तो 3 इवन है। तो आपने यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर 3 लिख भी दिया ना, तो 3 इवन है, तो हो सकता है किसी ने लास्ट में 4 पुट किया हो। तो अगर लास्ट में 4 पुट किया तो बाकी के 3 डब्बे में कुछ भी आ सकता है। तो हो सकता है ना कि पहले वाले डब्बे में 0 आ गया हो, तो 0, 1, 2, 2 हो गया, तो 4 डिजिट हुआ नहीं, हालांकि इवन हुआ बट 4 डिजिट नहीं हुआ, तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 0 को यहाँ पे हटाएंगे, पहले कोई भी क्या करेंगे, फील्ड बाय एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2 एंड 4। तो कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, 3। सबसे पहले जो आपको फिल करना है ना वो आखिरी डब्बे को फिल करना है। आखिरी डब्बा क्या हो गया, 0, 2 एंड 4, तो 3 ऑप्शंस हो गए। अब आते हैं पहले डब्बे पे। तो पहले डब्बे में अब आप कुछ भी लिख सकते हो एक्सेप्ट कौन सा, 0। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं जब रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सबसे लास्ट में क्या लिखा, 3, मैं 0 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ या 4 लिख सकता हूँ। और चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो मैं कोई भी नंबर पहले पे लिख सकता हूँ, लेकिन कोई में से 0 को हटाना पड़ेगा। तो बचे 5। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो बीच वाले में कोई कंडीशन नहीं है, 0 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो यूज कर लिया उसको भी लिख सकते हैं। तो 6 एंड 6, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो कितने हो गए, 5, 40। ये समझ में आया ना, हेलो, यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। अब फैक्टोरियल्स का एक्चुअली ये इसके आगे के ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट्स टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो बच्चे क्लासेस में मेन जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है वो अभी इसके बाद से स्टार्ट होता, कि सेम क्वेश्चन में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो कैसे करते, या फिर इवन जितने डिजिट्स बन सकते थे उन सबका सम क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको पता है क्या, कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आगे ये आएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने डिजिट्स बन सकते हैं उन सारे डिजिट्स का सम क्या होगा, या जितने इवन डिजिट बन सकते हैं उन सारे इवन डिजिट्स का सम क्या होगा। अभी जस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंस टाइम ओवर हो गया तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके ओके सर, ठीक है सर। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, सर, एक मिनट, बस 1 मिनट, फिर मैं एक बात बता लूं, फिर उसके बाद आपने पूरी तैयार